हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग बढ़िया होंगे और ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9 का गणित पढ़ रहे थे। और गणित में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है बेटा, मतलब पिछला जो टॉपिक था वो क्या था? पूर्णांकों का गुणा था। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर ये पूर्णांकों का गुणा हम लोग कैसे करते थे। हालांकि पिछले हम लोग क्लास में बात कर लिए थे, है ना बेटा? हम लोग ये पिछले में क्लास में बात कर लिए थे। ओके, तो मैं सिखा देता हूँ। तो मैंने सिखाया था कि अगर सेम साइन है, मान लो प्लस है और उसका गुणा प्लस में करा रहे हो, या फिर माइनस है और उसका गुणा माइनस में करा रहे हो, तो जो बेटा उत्तर आता था वो हमेशा किस में आता था? प्लस में ही आता था, है ना? इसी प्रकार अगर चिन्ह अलग अलग है ना, चिन्ह अलग अलग है, तो इसका जो गुणा आप कराते थे, इसका जो गुणा कराते थे वो हमेशा किस में आता था? माइनस में आता था। बच्चों बताओ, क्या आपको ये वाली चीज याद है कि नहीं याद है? सर आ गया समझ में। सर आ गया। अच्छा, तो ये पिछले वाले क्लास में हम सिखाए थे ना। अब चलो इसी पर आधारित, है ना, इसी पर आधारित हम क्वेश्चन आप सभी को दे रहे हैं। और उस क्वेश्चन को आप सभी लोग क्या करने वाले हैं? करने वाले हैं। तो उस क्वेश्चन को आप अपनी स्क्रीन पे अब देख पाओगे। तो सेम साइन होगा तो प्लस आएगा, अलग अलग साइन होगा तो बेटा माइनस आएगा। ठीक है, यही रूल है। करो अब इस सवाल को। करने के बाद पोल सेक्शन में इसका उत्तर देना। ठीक है, पोल सेक्शन। सारे बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कि माइक ऑन करेगा। सर जी कर दिया। ठीक है बेटा, कर दिया, अच्छी बात है। माइक को बंद रखिए। सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। सर इनकी गुना करनी है। हाँ जी, बिल्कुल, ये गुणा करना है। देखो बीच में लिखा भी हुआ है। ठीक है बेटा, बीच में लिखा भी हुआ है गुणा। चलो बेटा, आपके पास अभी से लेकर के 10 सेकंड और है। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ बहुत कम बच्चों ने इसका उत्तर किया है। बहुत ही कम बच्चों ने इसका उत्तर किया है, इसलिए मैं 10 सेकंड और देता हूँ। जल्दी से करो इसका उत्तर। ठीक है बेटा, अभी से लेकर के 10 सेकंड। ओके बेटा, अब हम ये पोल को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हमने पोल को बंद कर दिया और चैट सेक्शन ऑन कर दिया। सारे बच्चे इसका आंसर करिए चैट में। देखो बेटा, सवाल ये क्या है? ठीक है, इस सवाल को मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है,
ओके, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ए आएगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी आएगा, देख लेते हैं क्या होगा। तो सवाल क्या है, लिखा हुआ है -54 मल्टीप्लाइड बाई 28। तो पहले बेटा आप गुणा कर लो, सिंपल वाला गुणा कर लो। 54 का मल्टीप्लाई 28 में कराओ। 8 चौक 32 यानी कि 2 हो जाएगा, कैरी कितना होगा 3। 8 पीछे 40, 40 और 3 43। फिर 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। 2 8 और 3 11 होता है, यानी 1 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। 1512। ठीक है बेटा, 1512। अब सवाल ये उठता है कि सर ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो याद करो, मैंने कहा था जब अलग अलग चिन्ह होगा तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अलग अलग चिन्ह होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आप सभी को समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो सर भारती देवी के नाम से जो भी बच्चा या बच्ची है, आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन करो। आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन करो, ठीक है। भारती देवी। हाँ, तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो सी वाला होगा, और आप सभी ने देखा कि इसका उत्तर कैसे देना है। चलो, अब हेडिंग लगा दो अपनी कॉपी में, एडिशन। ठीक है बेटा, अपनी कॉपी में हेडिंग लगा दो एडिशन, यानी कि योग। क्या सारे बच्चों ने इसका हेडिंग लगा दिया? सर एक बार पीछे वाला कर दोगे सर, स्क्रीनशॉट लेना भूल गया सर। बेटा मैं जब बताता हूँ तभी आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ले लिया सर, थैंक यू सर। ओके, अब हमारे कहने के बगैर ही आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ओके सर। ले लिया सर। चलो चलो, तो आपने देखा कि अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या, हम लोग सीखने वाले हैं योग, है ना, एडिशन सीखने वाले हैं। ठीक, सीखा जाए एडिशन। चलो सीखते हैं। तो दरअसल होगा क्या, हम लोग पूर्णांकों का योग करेंगे। आप पूर्णांक जानते होंगे, पूर्णांक कितने तरीके के होते हैं बेटा, 3 तरीके के होते हैं। एक होता है धनात्मक, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। एक होता है ऋणात्मक, उसको बोलते हैं निगेटिव। पॉजिटिव और हो गया निगेटिव, और एक होता है बेटा शून्य, शून्य पूर्णांक, उसको बोलते हैं जीरो, है ना, जीरो इंटीजर। तो एक हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, एक हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर, और एक हो जाएगा जीरो इंटीजर। तो बोला क्या जा रहा है कि आप इनका योग करिए। तो पहले ये हो सकता है कि आप जो जोड़ रहे हैं उन दोनों ही इंटीजर्स को धनात्मक ले लीजिए। जैसे कि 7 + 12, है ना। तो यहाँ पे जो 7 और 12 है वो दोनों ही क्या है, धनात्मक है, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। और इनका हमें क्या करना है, योग करना है। तो एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि दोनों के दोनों ऋणात्मक हों, यानी कि मान लो अगर 12 है तो -12। अब इसमें जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, मान लेते हैं -8 को जोड़ रहे हैं, है ना। दोनों ही क्या है, आपस में ऋणात्मक है। अब इनका हम लोग क्या कर रहे हैं, करेंगे तो योग करेंगे। तो इस प्रकार से सीखना है इसके बारे में। तो ये दूसरा केस हो जाएगा। तीसरा क्या है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो जाएगा। कुछ भी ले लो, चलो मान लेते हैं हमने 15 ले लिया और इसमें एक ऋणात्मक को मैंने यहाँ पे लिख दिया। या फिर कुछ और ले लो, मान लो मैंने पहले वाले को ऋणात्मक ले लिया, मान लेते हैं मैंने ले लिया -13, और दूसरा वाला बेटा मान लो मैंने ले लिया धनात्मक 4। तो इस प्रकार का केस बन सकता है। तो टोटल कितने केस बन गए, 3 केस। मैं इसको ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ केसेस को, है ना। तो देखो, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, और बेटा ये तीसरा केस है। क्या आप सभी समझ पा रहे हो, वाली तो बेटा उत्तर पे ध्यान मत दो। अभी अभी के लिए उत्तर पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। अभी के लिए सिर्फ केस पे ध्यान दो कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, क्या क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उस पर ध्यान दो। उत्तर पे ध्यान देने की अभी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम सिखाएंगे। बताइए बेटा। आ गया सर समझ में, थैंक यू सर। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस वाले पेज का। लिया सर। स्क्रीन ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया सर। चलो, तो अब देखो ध्यान से। दरअसल होता क्या है
देखो बेटा, रूल क्या है, रूल ये है कि अगर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह जो है सेम है, अगर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह सेम है तो बेटा हमेशा योग होता है। क्या ये हम बोल रहे हैं, देखो मान लो अगर लिखा है 6+11 या फिर लिखा हुआ -6 प्लस -15, ठीक है, तो देखो ये भी माइनस में है और ये वाला भी माइनस में है, दोनों का साइन क्या है, सेम है। या फिर यहाँ देखो ये भी प्लस में है और ये भी क्या है, प्लस में है, दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो जब सेम होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे बेटा। देखो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है योग होगा, जोड़ेंगे। अब सवाल ये होता है कि सर चिन्ह कौन सा लेंगे, तो जो बड़ा वाला होगा ना नंबर, उसका चिन्ह लेंगे। अभी सिखाएंगे कैसे होता है, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी जब सवाल लेंगे तब समझ में आएगा। फिर अब मान लो दोनों के अलग अलग चिन्ह हैं, मान लो एक है 6 और दूसरा है -3, तो यहाँ पे घटाव होगा। या फिर अगर मान लेते हैं दूसरा वाला नंबर, ऐसे मान लेते हैं कि 9 है, वो भी माइनस में, और दूसरा वाला कोई नंबर मान लेते हैं 2 है, तो यहाँ भी क्या होगा, घटाव होगा। क्यों, क्योंकि चिन्ह क्या है, अलग अलग है। देखो 9 जो है निगेटिव है, 2 क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे 3 निगेटिव है, अच्छा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये घटाव होगा और चिन्ह कौन सा लेंगे, बड़े वाला चिन्ह लेंगे। पहली बात तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ले लिया सर। अच्छा, अब देखना बेटा, अब और अच्छे से क्लियर यहाँ पे होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ सवाल लिखे हैं, इन सारे सवालों को मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक, चलो ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है 10 और ये लिखा हुआ है 5, दोनों का जो चिन्ह है वो क्या है, सेम है ना। बताओ क्या अलग अलग है, नहीं अलग अलग नहीं है, सेम दोनों है। का सेम है ना। दोनों ही अपने आप में पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉजिटिव है बेटा, तो सेम चिन्ह। देखो रूल है कि अगर सेम चिन्ह होगा तो उन अंकों को, है ना, उन संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये रूल है। तो 10 और 5 कितना होता है, 15, तो पहले वाले का उत्तर क्या आएगा, 15। अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में होगा या माइनस में होगा। ठीक है, सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो बेटा ये होगा आपका प्लस में। क्यों, क्योंकि जो बड़ी संख्या है यानी कि 10 है, वो किसमें है, प्लस में है। ठीक है बेटा, क्या आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। सर एक बार दूसरे वाला दोबारा समझा दो, समझ में नहीं आया। दूसरा दूसरा वाला भी मैंने समझाया ही नहीं, पहले पहला बताओ, पहला बताओ। सर पहला तो आ गया सर। हाँ, तो जब पहला आ गया तो अच्छी बात है, अभी दूसरा हम समझाया ही नहीं है। पहला वाला समझ में आ गया, तो सेम साइन है तो जोड़ेंगे, चलो इतना तो मालूम चले गया। अब देखो दूसरा वाला सवाल, लिखा है -10 और ये है -5, यहाँ भी चिन्ह है वो क्या है, सेम है। यहाँ भी चिन्ह क्या है, सेम है। कैसे, पहला वाला ही ऋणात्मक है, दूसरा वाला भी ऋणात्मक है, तो जोड़ेंगे। तो 10 और 5 कितना होता है, 15। क्यों, क्योंकि जब भी सेम साइन होता है तो बेटा हम आपको सिखा चुके हैं, जोड़ते हैं। 10 5 15। अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो ये देखो कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो बेटा 10 बड़ा है ना, और 10 बड़ा होने के बाद इसका जो चिन्ह है वो क्या है, माइनस में है, तो उत्तर का चिन्ह भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ये आ जाएगा आंसर -15, इसका उत्तर आएगा -15। बच्चों आप सभी को समझ में आया है? यस सर। अनिकेत क्या बोल रहे हो तुम सर, जब मैं बेटा मेहनत करो, है ना, और मेहनत करो निकेत, ताकि और अच्छे से समझ सको। हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करो। ठीक, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलो अब देखो तीसरा सवाल, -10 और 5। ठीक है, ये -10 और 5 लिखा है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या है, अलग अलग है कि सेम है बेटा, ये बताओ। अलग चिन्ह अलग है सर। अलग अलग है, बहुत बढ़िया। तो जब बेटा चिन्ह अलग अलग होता है तो आप हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। ये रूल है, इस रूल को एकदम लर्न कर लीजिए कि जब अलग अलग चिन्ह होगा तो घटाएंगे। तो 10 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। अब आप कहोगे सर ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो मैं कहूंगा कि बड़ा वाला नंबर देखो, बड़ा वाला नंबर कौन है, तो आप कहोगे सर 10 बड़ा होता है 5 से। तो जब 10 बड़ा होता है 5 से,
तो इसके जस्ट पहले का जो साइन है वो क्या है, तो जस्ट इसके पहले का साइन बेटा वो माइनस में है, तो ये उत्तर आ जाएगा -5। इसका उत्तर क्या आ जाएगा -5। बताओ तीसरा वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया? क्या तीसरा वाला सवाल सबको समझ में आया? यस आ सर। गया सर। आ गया सर। बेटा स्टीम करके जो बच्चा है, स्टीम गेमिंग करके, माइनस माइनस प्लस कब होगा? माइनस माइनस प्लस तब होगा जब वह गुणा कराएंगे। यहाँ जोड़ने पे ऐसा नहीं होता है, जोड़ने पर माइनस और माइनस हमेशा माइनस में ही आता है। तो ऊपर देख लो दूसरा वाला सवाल, स्टीम गेमिंग करके जो बच्चा है। सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये 10 है, ये -5 है। अब इन दोनों का ही साइन क्या है बेटा? अलग अलग है। बताओ अलग अलग है कि सेम है बच्चों? अलग अलग है, सेम अलग सर। अलग सर। अलग अलग है। सेम तो सॉरी बताओ सर। अलग अलग है तो यहाँ पे घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे। घटाएंगे। तो 10 में से 5 जाता है, 5 आता है। बेटा चिन्ह कौन सा लगाएंगे, प्लस या माइनस? प्लस का। क्यों लगाएंगे प्लस का? प्लस का बड़ा है नंबर। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे 10 जो है बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह क्या है? प्लस में है, तो इसलिए सिर्फ 5 आएगा। आपको कि सर प्लस लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लिख दो, घूम फिर के वो 5 ही आएगा, क्योंकि 5 और +5 में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है बेटा, 5 और +5 में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन याद रखिएगा 5 को आप कभी भी -5 मत लिख दीजिएगा, है ना। ये कभी भी ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो आप इस वाले पेज का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज आप सभी के लिए। आप सभी के लिए ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। और जब स्क्रीनशॉट ले लेना तो हमें इन्फॉर्म कर देना चैट सेक्शन में। चलो अच्छी बात है, आप सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट, तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। देखो बेटा जो मैंने सिखाया वही सारी चीजें हैं, कुछ भी नहीं है, नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक सवाल है, क्या आप इस सवाल को आप लोग करोगे? क्या आप इस सवाल को अपने मन से आप लोग करोगे? करेंगे सर। करोगे, चलो बेटा करके दिखाओ फिर। चलो पहले वाले का सबसे पहले आंसर बताओ, सबसे पहले पहले वाले का। दूसरे वाले को बाद में लगाइएगा, लेकिन सबसे पहले पहले का आंसर निकाल करके हमें बताइए कि हाँ सर इसका वाला आंसर इतना आ रहा है। बेटा सारे बच्चे इसका आंसर बताइए, ठीक है। ओके चलो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर +8 आएगा, कुछ बच्चे और भी आंसर बता रहे हैं।
तो आप देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है, ये 12 लिखा है, ये 15 लिखा है। इन दोनों का साइन क्या है, सेम है ना बेटा, इन दोनों का साइन सेम है। -19 है, ये अलग है, इसको अभी के लिए छोड़ दो। जो सेम साइन है उनको जोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखाया हुआ है सेम साइन को ऐड करते हैं। तो 15 12 ऐड होकर के 27 बन जाएगा, 27 27। और ये -19 को आप ऐसे एज इट इज यहाँ पे उतार दीजिए। अब आप देखोगे ये 27 प्लस में, ये 19 माइनस में है, यानी कि अलग अलग चिन्ह है। और अलग अलग चिन्ह के लिए मैं सिखा चुका हूँ कि आप सभी को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है बेटा, चलिए इसका माइनस कर दीजिए। तो 27 में से 19 घटा दीजिए। ठीक है, 27 में से 19 को घटा दीजिए। 17 में से 9 जाएगा, 9 8 17, और एक में से जाएगा 0, यानी कि 8 आ रहा है। तो बच्चों प्लस का 8 आ रहा है। ठीक है, सर करेक्ट आंसर था मेरा। करेक्ट आंसर था। अच्छा, बहुत अच्छी बात। बाकी लोग बताइए, सबका सही है, +8 आएगा। चलो, अगर ऐसा बात है तो दूसरे वाले का आंसर बताओ, दूसरे वाले का आंसर क्या आएगा? बेटा ये 45 46 ये सारे आंसर गलत हैं, है ना, सिर्फ 8 आएगा। कैसे आएगा मैंने सिखा दिया। दूसरे का -16 आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सर बढ़िया। सेकंड का -16 है। बहुत सही, बहुत सही बेटा। -16 आएगा, -16 आएगा। कैसे आएगा देखो ध्यान से, ये -2, ये -9 और ये -5 है ना। सर पहले इन तीनों को प्लस करके उसके बाद आगे से बड़े जो साइन है उसको। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो बेटा ये तीनों का साइन सेम है। अब मैं सिखा चुका हूँ कि जब भी सेम होता है तो जुड़ता है ना। तो 9 को ऐड करो 5 से, फिर ऐड कर दो 2 से। तो 9 और 5 होता है 14 है, 14 और 2 16 है। यहाँ पे आएगा 16। सवाल ये उठता है कि सर इसका साइन क्या होगा। तो जो सबसे बड़ी वाले नंबर है उसको देखो, सबसे बड़ा वाला नंबर है 9 और उसके पहले का साइन क्या है, माइनस। तो -16 हो जाएगा बेटा इसका आंसर। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? आ गया यस सर। सर। ओके बच्चों, अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका? चलो अच्छी बात। ये क्या है, इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। जो भी मैंने सिखाया उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। क्या है कि अगर दोनों का साइन प्लस में होगा, दोनों पूर्णांकों का, तो आंसर किस में आएगा बेटा? तो आंसर आएगा, सॉरी सॉरी, तो ऑपरेशन क्या होगा, जोड़ना होगा। ले लिया अभी सर। जोड़ेंगे, फिर सेम साइन में तो जोड़ेंगे और ले उसका जो लिया चिन्ह सर। आएगा वो प्लस में आएगा। यहाँ भी देखो सेम साइन है, सेम साइन में जोड़ते हैं और इसका जो चिन्ह आएगा वो क्या होगा, माइनस। ये भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना कि जो बड़ी संख्या होगा उसी का चिन्ह लगाएंगे बस, और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, सिंपल सी बात है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो, जो बड़ी संख्या होगा, ठीक है, जो बड़ी संख्या होगा बेटा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी को हम लोग एक तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। चलो मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ। ठीक, अच्छा ठीक है बेटा, लेट हो गया तो अगली बार से ज्वाइन करना पहले, ठीक है, लेट करने की कोशिश ना करना। सर हो गया मेरा। ये सारे बच्चे बताएंगे लेकिन। सर मेरा भी हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, बट माइक मत ऑन करिए। सारे बच्चे इसका आंसर बताइए। ठीक है, आप सभी के पास पूरे के पूरे 20 सेकेंड का समय है। कर दिया सर।
अच्छी बात है। सर होगी 20%। हाँ, बाकी लोग भी करेंगे, ठीक है। सर कर दिया। ओके। बाकी लोग इसका आंसर करिए, ठीक है, जिन्होंने अभी तक इसका आंसर नहीं किया। अभी तक 3 बच्चों ने इसका उत्तर नहीं दिया है। क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, अभी तक 3 बच्चों ने इसका उत्तर नहीं दिया है, ठीक है। चलो बच्चों, हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं, ठीक है। हमने पोल को बंद कर दिया और चैट सेक्शन ऑन कर दिया, ठीक। सर इसका बी आंसर है। ओके, गुड। बाकी लोग भी बताएंगे। सर इसका बी आंसर है। ओके, देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। सवाल इस प्रकार से लिखा हुआ है कि -68 और ऐड करना है आपको -90 को। तो आप देख लो ये क्या है, तो आप पाओगे सेम साइन है। तो जब बेटा सेम साइन है तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, ये तो रूल ही है। 8 हो जाएगा ये, और 9 और 6 15, यानी कि यहाँ पे लिखा जा सकता है 158। अब सवाल ये है बेटा कि ये प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो आप ध्यान से देखो, ये जो बड़ी वाली संख्या है वो क्या है, 90, और 90 के पहले का जो साइन है वो क्या है, माइनस। तो उत्तर भी आएगा माइनस में, तो -158। जो उत्तर होगा वो कितना होगा, -158, यानी कि बी वाला उत्तर सही होगा बच्चों। ठीक है, बी वाला उत्तर इसका सही होगा। तो बेटा क्यों कर रहे हो गलती यहाँ? एक तो आप क्लास में लेट आए हो, फिर गलती से आपने कुछ और भी click कर दिया। क्यों गलती हो गया ओ महांस, क्यों गलती हो गया? गलती तो होना ही नहीं चाहिए था। हाँ, गलती तो होना ही नहीं चाहिए था। सर मैंने चैट सेक्शन में ही ध्यान लिख दिया। चलो अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखना। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। ओके, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो, इस वाले सवाल को करके दिखाओ। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ, ठीक है। हो गया सर। बेटा इस सवाल को ध्यान से लगाओ। आप लोग क्या कर रहे हो? इतना गलती हुआ इस सवाल में, मैं क्या बोलूँगा। बेटा ये सवाल है, आप लोग गलतियां मत करो बेटा, ध्यान से लगाओ। जानते हो कि इसको लगाने में कितने लोगों ने गलती कर दी? 2 1 3 1 4, 4 बच्चों ने गलत कर दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, जो भी मन किया टिक कर दिया, बात खत्म। ऐसे नहीं होता है, ध्यान से लगाइए।
जैसे भी मैंने रूल सिखाया वह रूल को फॉलो कराओ, उस रूल को लगाओ, तब जाके इसका आंसर आप पाओगे, अदरवाइज नहीं पाओगे फिर आंसर। बच्चों आपके पास अभी भी मान के चलो 10 सेकेंड का समय है, ठीक है, 10 सेकेंड। जिन बच्चों को पोल नहीं दिखाई देता है वह कैमरा ऑन करके या माइक ऑन करके मेरे को बता दें, है ना, माइक ऑन करके बता दीजिए कि सर मुझे पोल 6। सर जी इसका भी आंसर है। बच्चों अब मैं इस सवाल को, ठीक है, बता देता हूँ। आप इसका आंसर दे सकते हैं चैट बॉक्स में। चलो बच्चों ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे जो 217 है वो माइनस में है, ये जो 100 है वो प्लस में है, यानी कि चिन्ह क्या है, अलग अलग है। और मैं आपको सिखा चुका हूँ कि जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो चीजें क्या होती हैं, घटती हैं। 217 में से 100 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1 और 2 में से 1 जाता है 1 आएगा, यानी 117 आएगा। लेकिन बेटा लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान से, आपको ये दिखना पड़ेगा कि कौन बड़ा है। तो आप पाओगे 217 बड़ा है और इसके पहले का जो साइन है वो क्या है, माइनस में है। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, -117। ये होगा आंसर, यानी कि डी वाला पार्ट। ठीक है बेटा, बेटा ओमहंस डी वाला होगा, सी नहीं होगा। ठीक है सर एक सर। डाउट है सर। हाँ किसका डाउट है बताइए। सर जैसे कि सर 217 के सामने माइनस है सर, तो मतलब 100 के सामने नहीं, 100 का क्या माना जाएगा सर? फिर से बोलो, आपकी मैं आवाज सुन नहीं पाया। सर मतलब 217 के सामने माइनस है सर, तो मतलब 100 बेटा के आपकी सामने। आवाज एकदम आ ही नहीं रही है मेरे को। हाँ एकदम नहीं आ रही। हेलो सर हाँ जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अब ठीक है, अब बोलो। सर, 217 के सामने माइनस है, जैसे कि उसके 100 के सामने क्या है माना जाएगा? गौरव एक काम करो बेटा, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं, आप एक बार टाइप कर देते ज्यादा बेटर होता। टाइप कर दो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चे बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। सर आ हाँ रही सर है। करेक्ट आवाज आ रही है, आ रही है सर। अच्छा आ रही है। तो मैं ये सर गौरव, बिल्कुल देखो करेक्ट गौरव, आ रही है। सुनो सुनो, गौरव से मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप एक बार टाइप कर दो, क्योंकि मैं आपकी आवाज सुन ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। एक बार टाइप कर दो। चलो बच्चों, तो आपने देखा इस तरीके से ये वाला आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 करो आप सभी लोग। गौरव आप लिख तो नहीं रहे हो ना चैट बॉक्स में, जरा ऑन करके बताना माइक। आप लिख रहे हो? लिख रहा हूँ सर। आपने लिखा सर -217 का सामने माइनस है, सर 100 के सामने
तो 100 के सामने प्लस है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 217 के पहले माइनस है और 100 के पहले क्या है, प्लस है। तो चिन्ह कौन सा आएगा, ये वाला माइनस वाला आएगा। क्यों? क्योंकि 217 बड़ा है ना बेटा, 217 बड़ा होने की वजह से चिन्ह इसी वाले का आएगा, बाकी वाले का नहीं आएगा, है ना। ये चीज आई बात समझ में गौरव? ओके सर, थैंक यू सर। शिवम सर मेरा नाम। ओके चलो, चलो ओके शिवम। तो मैं ये अब पोल को ऑन कर दिया हूँ, ठीक है। इस वाले सवाल के लिए पोल को ऑन कर दिया हूँ। देखो बेटा, इस बार ध्यान से लगाना बेटा, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुरंत टिक कर देते हो। ये कोई बात होती है करने की? है जो मन किया वो टिक कर दो। अरे एक बार पढ़ तो लो ध्यान से। अब जाके एक बच्चे का उत्तर सही आया, जस्ट अभी कोई बच्चे ने सही उत्तर दिया है, 2 बच्चों ने उत्तर सही दे दिया, 3 बच्चों ने सही उत्तर दे दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो सही ढंग से पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि कुछ भी टिक कर दिया। कुछ बच्चे सोचते हैं अरे क्या मतलब पड़ता है, लाओ टिक कर देते हैं जो मन कर रहा है। अरे ऐसे थोड़ी होती पढ़ाई, ऐसे सर थोड़ी 10 होती पढ़ाई, माइनस। ऐसे नहीं होती पढ़ाई। आपको जो सवाल दिया गया है ध्यान पूर्वक सर इसको सी है। पढ़िए, कॉपी में सॉल्व करिए, कॉपी में सॉल्व करने के बाद तब जाके उत्तर चूज करिए। इतनी भी क्या जल्दबाजी की जो ही मैंने उत्तर क्वेश्चन दिया तुरंत उत्तर चूज कर दो। कुल 12 बच्चों ने उत्तर किया है, जिसमें से 6 बच्चों का सही है और 6 बच्चों का गलत है। अब बताओ, ये कोई बात होती है? हाँ, ये कोई बात होती है? हमने इतना अच्छे से पढ़ाया, फिर भी ये हाल है। 12 सर बच्चों में, ठीक है, 12 बच्चों में सिर्फ 6 बच्चों का सही है और 6 बच्चों का गलत। अब बताओ। सर जिनका सर सही है जब सर उनका नाम बोल दो सर। हाँ क्या बोलो शिवम? सर जिनका सही है सर उनका नाम बोल दो सर। बेटा ये तुरंत नहीं पता लगता है, यही तो दिक्कत है। ये मेरे को इस क्लास के खत्म होने के बाद पता लगेगा, तो यानी कि मैं कल बता पाऊंगा उनके नाम। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, अगली क्लास में बता देना सर। मैंने तो सही दिया था सर, -10 आंसर। -10 नहीं आएगा, वो गलत उत्तर है, पहली बात तो ये। ठीक, अब प्लस बताओ, का 10 अब है। शांत रहो, अब शांत रहो। आप लोग गलत उत्तर देते हो, कहते हो सही उत्तर दिया। अरे -10 कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा -10, कभी नहीं आएगा। +10 सर। -10 आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आप लोग +10। आप लोग को मैं इतना हाँ सर, सिखाया, खाली 10 आएगा। यस सर, आप लोग को +10। इतना सिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं समझते हैं। आप बताइए, इतना मेहनत करने के बावजूद ये हाल है। सर सी दिया सिंपल है सर 10 मैंने है। आंसर। हाँ सिंपल सी। 10 होगा, देखो ध्यान से, अब सारे बच्चे देखेंगे। चलो अच्छा कोई बात नहीं, चलो ध्यान दो यहाँ पे। इस सवाल को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसके चिन्हों पर ध्यान करिए, चिन्हों पर। तो आप पाओगे ये 110 प्लस में है और ये 100 माइनस में है, यानी कि चिन्ह क्या है, अलग अलग है। और हम बार बार सिखाएं कि जब चिन्ह अलग अलग है तो घटता है। तो 110 में से 100 घटा दो, आ जाएगा 10। तो यहाँ चुपचाप सबसे पहले 10 लिख दो बेटा। अब सवाल ये होता है कि सर ये प्लस में हो गया माइनस में हो गया, तो बड़ी संख्या कौन है? क्या 100 बड़ी है? नहीं, 110 बड़ा होता है। और 110 के आगे क्या है? प्लस है। तो जो उत्तर आएगा वो भी क्या होगा? +10 होगा। +10 का मतलब सिर्फ 10 भी लिख सकते हो, सिर्फ 10। सी सर। सी वाला उत्तर सही होगा। बी, अभी भी बी कि सी? सर सी सर, सी बोला मैंने। हाँ, लेकिन पहले क्या बोला था आपने? सर सर उस बी। टाइम सर गलत हो गया था। आगे से गलती होगी ये सी? नो सर, चलो आगे से ध्यान रखना, ठीक है। सर आज में सब समझ जाएंगे सर, कल कोई गलती नहीं करेगा सर। हाँ बट बताओ, जब तक सिखा रहे हैं तब तक सीख जाना चाहिए ना बेटा। बताओ, इतने सवाल हमने करवा दिए, यस सर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस आ सर। गया सर। चलो एक सवाल और देते हैं, देखते हैं कितने लोग सही करके बताते हैं। आ गया सर। इस बार किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए जो भी सवाल हम दे रहे हैं, ठीक है।
ओके सर, थैंक यू। चलो इस वाले सवाल का उत्तर बताओ, चैट में ही बताओ, लेकिन सही बताना बेटा, अपने मन से करके बताना। आराम से टाइम ले लो, टाइम ले करके सही बताओ, कोई जरूरत नहीं है तुरंत आंसर देने की, ठीक है? आंसर करेक्ट देना है, तुरंत नहीं। सर +80 है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका आंसर +80 होगा या फिर 80 होगा, है ना? दोनों बातें सेम है। कैसे होगा? देखो, ये चिन्ह क्या है, अलग अलग है। 95 प्लस में है, 15 माइनस में है, तो घट जाएगा। तो घटा दो, सबसे पहले सिंपल सा मैथ्स है, इसको घटा दो। 5 में से 5 जाता है 0, 9 में से 1 जाता है बेटा 8 आता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन मार्क को इरेज करके, इस क्वेश्चन मार्क को इरेज करके हम क्या लिख सकते हैं? 80। अब सवाल ये 80 उठता है, सर। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में होगा माइनस में होगा, तो बड़ी संख्या कौन है? क्या 15 बड़ी है? नहीं, 95 बड़ी है, और 95 के पहले का साइन क्या है? प्लस, तो ये +80 होगा। +80 को आप सिर्फ 80 भी लिख सकते हो, दोनों बातें सेम। बताइए, आप सभी को समझ में आया? आ गया सर। चलो अच्छी बात। सर ऐसा ही क्वेश्चन पोल में दे दो सर। अब बेटा आगे पढ़ाते हैं, अब आगे अभी पोल में देंगे, ठीक है? चलो बेटा, ये हेडिंग लगा दो, सब अट्रैक्शन यानी कि घटाव। जैसे कि अभी को हमने जोड़ना सिखाया है कि नहीं, पूर्णांकों का अभी हमने जोड़ना सिखाया। अब मैं क्या सिखाऊंगा? अब मैं आपको सिखाऊंगा घटाना, है ना, माइनस करना। क्या सारे बच्चे सीखने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस यस सर। सर। एक बार जल्दी से वाई टाइप करो चैट बॉक्स में, ऐसे नहीं, जल्दी यस से वाई सर। टाइप, जल्दी से वाई टाइप करो, देखते हैं कितने लोग तैयार हैं। यस सर। अननेसेसरी माइक मत ऑन करो, क्लास से बाहर कर दूंगा मैं तुरंत। चलो बच्चों, अब ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या सीखेंगे? पूर्णांकों का घटाव। घटाव का मतलब होता है घटाना, ठीक है? फिर वही 3 केस बनेंगे। 2 धनात्मक पूर्णांक होंगे, उनको घटाएंगे। मान लेते हैं 6 है, इसको घटा दो 5 से, तो एक केस ये बनेगा, ठीक है? मैं इसको ऊपर लिख दूं क्या यहाँ पे? चलो इसके ऊपर लिख देता हूँ। दोनों धनात्मक हैं और दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। दूसरा केस है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव, यानी कि अब की बार ले लेते हैं -6, और इसको घटाना है किससे? किसी से भी घटा दो, चलो -3 से घटा दो, तो ये दूसरा वाला केस होगा। तीसरा वाला केस एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तो चलो मान लेते हैं -7 है, और इसको घटा रहे हैं 3 से, यानी जो कि प्लस में है। या फिर एक और केस बना दो, मान लेते हैं 15 है जो कि प्लस में है, और इसको घटा रहे हैं एक माइनस वाले से, -8 से, है ना? एक केस ये बनेगा। तो एक केस ये, दूसरा केस ये, और ये रहा आपका तीसरा केस। बच्चों, तीनों के तीनों केस आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। तीनों केस, है ना? बेटा माइक मत ऑन करो आप लोग। तीनों के तीनों केस आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले ये बताइए। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना? अभी आप आंसर पे फोकस मत करिए कि सर इसका आंसर क्या होगा, वो हमारा काम है सिखाना। अभी आंसर पे आप फोकस करिए ही मत, अभी बस आप बन सकते हैं, ठीक है? आंसर तो मैं आपको सिखाई दूंगा कि लाना कैसे है, बस मेरे साथ बने रहो। स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने इसका? स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने इसका? ठीक है बेटा, चलो अभी मैं सिखा देता हूँ ये ले लिया सवाल, सर। ठीक है? सवालों के माध्यम से सीखेंगे। चलो देखो, यहाँ पे सवाल है 10 है, और ये 5 है, और बीच में बेटा, बीच में माइनस लगा हुआ है, यानी कि दोनों ही पूर्णांकों को आपस में घटाना है, और ये दोनों ही क्या है? धनात्मक है। तो बेटा जब दोनों ही धनात्मक है तो आप इसको आराम से घटा दो, है ना? तो 10 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 5 आएगा। जो बड़ा वाला संख्या वो क्या है? 10 है, और उसके पहले का चिन्ह क्या है? प्लस, तो +5 आएगा। पहला वाला उत्तर समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ।
पहले वाले का उत्तर समझ में आ आया? गया सर। आ गया, बहुत अच्छी बात। अब दूसरा वाला लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरे वाले को समझना है आप सभी को। सारे बच्चे स्क्रीन पर अपनी नजरें टिका लीजिए, सारे बच्चे स्क्रीन पर अपनी नजरें टिका लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम सिखाने वाले हैं। तो लिखा हुआ है -10, बीच में लगा है माइनस क्योंकि घटाना है, और ब्रैकेट में लिखा है माइनस, यानी कि क्या है, दोनों ही पूर्णांक माइनस में है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करो, तो ये जो माइनस होता है, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। आप सभी याद रखिएगा, और आपको मैंने सिखाया भी था, आप अगर पीछे याद करो तो, कि जब भी प्लस का गुणा प्लस से होता है तो प्लस आता है। ये सब सिखाए हैं आप सभी को हम। यस सर, माइनस का माइनस से करोगे सर प्लस आएगा सर। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, माइनस का माइनस से करोगे आप तो भी प्लस आएगा। अब प्लस का गुणा माइनस में कराओगे तो क्या आएगा? सर माइनस। और माइनस का गुणा प्लस में कराओगे तो माइनस। बहुत सही है, बहुत सही। हम तो यही कहेंगे, अगर आप भूल चुके हैं, अगर आप भूल चुके हैं तो इस जो ग्रीन वाला बॉक्स मैं बना रहा हूँ, इस ग्रीन वाले बॉक्स को आप फिर से नोट कर लेना। ये बहुत हेल्पफुल है इन सब सवालों को सॉल्व करने के लिए। ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है ना। तो अब ध्यान से देखो, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से गुणा करेगा, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बेटा? बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। प्लस। माइनस का ठीक है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है, +5। अब बताओ, इस टाइप की चीज आपने सॉल्व करी है अभी को, इस टाइप की चीज का आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पे एक 15 पूर्णांक सर। माइनस में है, एक पूर्णांक माइनस में है, और एक प्लस में है, यानी अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह है तो इनको घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। बड़ा संख्या कौन है? 10 है। 10 के पहले क्या है? माइनस है, तो -5 आ जाएगा। जिसको भी समझ में आया वो वाई टाइप करेगा, जिसको नहीं समझ में आया वह हमसे पूछेगा। बेटा 15 नहीं आएगा, -5 आएगा। 15 नहीं आएगा, -5 आएगा। जिसको डाउट है कैमरा ऑन, सॉरी माइक ऑन करके पूछिए हमसे। दूसरे वाला सर दोबारा समझा दो सर, एंड में भूला सर। कौन सा दूसरा वाला? कौन सा वाला पूछ रहे हो शिवम? अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। चलो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो आप क्या करोगे, पहले आप ब्रैकेट को हटाने की कोशिश करोगे, तो इस माइनस का इस माइनस से गुणा हो जाएगा, तो ये -10 है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया भी है ना, कहाँ सिखाया है? देखो यहाँ पे, ये वाला देखो, माइनस माइनस मिलके क्या हो रहा है? अरे यार ये तो इरेज हो गया, चलो अब आ गया। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब आप ये देखोगे कि ये 5 है और ये -10 है, और इनके बीच में लगा है क्या? प्लस। तो जोड़ने वाला काम हो रहा है। तो जब जोड़ोगे आप एक तरीके से तो क्या होगा? ये घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह अलग अलग है। तो -5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 एक बड़ी संख्या है। अब बताओ, आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बेटा अभी होमवर्क मिलेगा, अभी होमवर्क मिलेगा, ठीक है, अभी होमवर्क मिलेगा, पहले ये सीखो। अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, दोनों का चिन्ह क्या है? सेम है। जब दोनों का चिन्ह सेम है बेटा, ये जुड़ जाएगा। बस सिंपल सी बात है, चिन्ह अलग अलग होगा तो बेटा घट जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज को, चिन्ह जब अलग अलग होता है तो क्या होता है? घट जाता है। चिन्ह जब सेम होता है तो जुड़ जाता है। तो 10 और 5 कितना होगा? 15। अब सवाल ये उठता है कि सर प्लस में होगा या माइनस में होगा?
तो बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या 10 है। 10 के पहले का साइन क्या है? माइनस, तो -15 आएगा। बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया बेटा। तीसरे का +15 नहीं -15 होगा, समझिए आप लोग। बड़ी संख्या 10 है और 10 के पहले का जो चिन्ह है वो क्या होगा? माइनस। जो आप नीचे देख रहे हो ना, वो तो गुणा का चिन्ह है, वो गुणा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तीसरे वाले सवाल में गुणा नहीं कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइए बेटा, -15 आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चौथा वाला सवाल लगाएं, चौथा वाला सवाल लगाएं बेटा। अगर तीसरा समझ में आ गया हो तो चौथा सवाल लगाएं। लगा दो सर। ओके लगा दो सर। ओके ओके। तो अब देखो चौथा वाला सवाल, देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों का गुणा होगा। जब दोनों का गुणा होगा तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। अब बताओ बेटा, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, सेम साइन है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेम साइन वाली चीजें जुड़ जाती है। 15 लिख दोगे यहाँ पे। अब बड़ी संख्या कौन है? 10 है, और 10 के पहले का जो चिन्ह है वो क्या होगा? प्लस, तो इसलिए इसका उत्तर आएगा +15। बेटा चारों के चारों सवाल हमने लगा दिया। बेटा +5 नहीं होगा, 15 होगा, +15, क्योंकि माइनस से माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। बताओ +15 होगा। सबको समझ में आया? यस सर जी। इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। यस सर। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट क्या तरह ओके, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ठीक है, अच्छी बात है। अब ये क्लास यहीं पे मैं ओवर करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले होमवर्क नोट कर लीजिए।